तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसे कि हम लोग चैप्टर 8 कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया है। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन ना देखा हो पहले जाके इंट्रोडक्शन देख लेना भाई। फिर आज मैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बहुत ईजी तरीके से इसकी एक्सरसाइज यूं ही पहले इंट्रोडक्शन देख लेना। एक एक क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से समझ आने लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कब एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक है, देखते हैं। पहली एक्सरसाइज में क्या है कि पहली एक्सरसाइज में दो पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के एनसीईआरटी करा रहा हूं मैं भाई, एनसीईआरटी। ठीक है, देख लेना अपनी एनसीईआरटी उठा के, फर्स्ट क्वेश्चन यही मिलेगा आपको। ठीक है, क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग, एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, और राइट एंगल एट बी, इसको बी ले लो। ठीक है, राइट एंगल बोला है तो 90 डिग्री बनेगा, बाकी ए और सी तुम्हारी मर्जी से जहां ले लो। ठीक, फिर आगे इसने पूछा है ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक, एंड देन बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो डिटरमाइन तुम्हें करना है, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले देखो पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता होगी। ठीक है, अगर जब हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए, तो यहाँ अगर तुम खड़े हो तो बेस तुम्हारा ये होगा। ठीक है, जहां हम खड़े हैं तो मेरे लिए बेस नीचे, ये बेस होता है। ठीक, तो ये एंगल है, एंगल ए की बात कर रहा है तो बेस ये। ठीक, तो तुम्हें साइन ऑफ ए चाहिए, साइन ए चाहिए इसने बोला है। ठीक, तो तुम्हें बताया था हमने एक ट्रिक, अगर याद हो तो, नहीं याद है तो इंट्रोडक्शन में देख लेना, बहुत इजी तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, मस्त ट्रिक है, तो लाइक सब्सक्राइब करते रहो भाई। साइन ये है कॉस, ये है टेन, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। जैसे तुम्हें समझ आए वैसे कर लो भाई। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए की बात कर रहा है। एंगल ए, एंगल ए के लिए बेस ये, परपेंडिकुलर ये। ठीक, हाइपोटेन्यूज ये, तो हाइपोटेन्यूज नहीं पता तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज ही निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो हाइपोटेन्यूज कैसे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, देखते हैं। हाइपोटेन्यूज कुछ नहीं पता है तो हाइपोटेन्यूज रख दो। बेस हमने बताया 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 7, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है भाई 576, इसको नहीं आता है मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक, अभी स्क्वायर निकालने की तुम्हें एक ट्रिक बताएंगे, बिल्कुल यूं ही स्क्वायर हवा में निकालने लगो। 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 625 आएगा, ऐड करके देख लेना। हाइपोटेन्यूज का ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाता है। h इज इक्वल टू अंडर रूट 625। ठीक है, और तुम्हें पता है अंडर रूट 625 किसका होता है, 25 का। अगर नहीं पता है कैसे निकाला जाता है तो इसको देखो यहाँ पर, इसको हम 25 इंटू 25 लिख सकते हैं। ठीक, स्क्वायर रूट है, 2 का एक पेयर बाहर तो 25 बाहर, तो मतलब मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब इजी हो जाएगा, साइन नहीं निकालना। साइन ऑफ ए, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहां से देखो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बताया मैंने 7, और हाइपोटेन्यूज अभी जस्ट तुमने निकाली है 25, तो साइन आ गया 7/25, आंसर इसका। ठीक है, अब चेक करते हैं कॉस ए, कॉस ऑफ ए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। बेस कितना है तुम्हारे पास, बेस है 24, हाइपोटेन्यूज है 25, अभी जस्ट निकाली। ठीक है, फर्स्ट पार्ट खत्म, सेकंड पार्ट पे आ जाओ यहाँ पर। अब तुम्हें सेम क्वेश्चन है, साइन ऑफ सी निकालना। साइन ऑफ सी, साइन होता है फिर से देखना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब तो सबको समझ आ गया, बट यहाँ एक चीज ध्यान देना, एंगल सी की बात कर रहा है, ये एंगल सी की बात कर रहा है, यहाँ खड़े हो तो बेस ये हो गया, अब ये हो गया परपेंडिकुलर तुम्हारे लिए। सी, एंगल सी में बेस ये, परपेंडिकुलर ये। ठीक है, तो परपेंडिकुलर रखना है तो पहले आ जाएगा 24, ठीक, और हाइपोटेन्यूज 25, तो 24/25 इसका आंसर। ठीक है, कॉस ऑफ सी निकालना है तुम्हें। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस दे रखा है तुम्हें, एंगल सी के लिए बेस है 7। ठीक है, बताया ना अभी जहां पर खड़े हो भाई, जिस एंगल की बात कर रहा है वो बेस, जिस एंगल से टच करता हुआ आ रहा है। ठीक है, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होती है। ठीक, हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। फर्स्ट पार्ट हो गया हवा में। ठीक है, समझ आया, ना समझ आया हो तो कमेंट कर देना। फर्स्ट पार्ट देख लो कैसे मैंने बताया, ये तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो इंट्रोडक्शन में देखना जाके, बहुत इजी तरीके से वहां पर पूरे इंट्रोडक्शन दे रखा है। ठीक है, चलो फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैं नोट करूंगा। हाँ तो आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया ना, 2 देखते हैं। 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ठीक है, tan p माइनस cot r, इसमें फिगर ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, देखो ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज 12 13, देखो कुछ ट्रिपलेट हम तुम्हें बता रहे हैं। ठीक है, 5 12 13 ये ट्रिपलेट होते हैं। अगर 12 13 दिख जाए तो अगला 5 होगा। ठीक है, 3 4 तो अगला 5 होगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट होते हैं। 7 24 25। ठीक है, इस टाइप के 3 कई रिलेशन टाइप के दिख जाए, और भी होते हैं बट इतने बहुत है, अब इतने रिमेंबर रखो। ठीक है, क्या करना है, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और बेस परपेंडिकुलर किसी को भी ले लो, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सबको पता है हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, बेस अगर सपोज दैट नहीं पता है, प्लस परपेंडिकुलर है 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, ये बेस का स्क्वायर एज इट इज प्लस 144 12 का स्क्वायर, इसको यहाँ लाओगे। ठीक है, 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये बच्चा 25, ये हो गया बेस का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा, अंडर रूट 25 इज इक्वल्स टू बी, तो बी कितना आ गया, बेस 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर। अब इजी हो गया, tan p, सबसे पहले हम tan p निकालेंगे। tan ऑफ p, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तुम चेक करोगे किससे, pvp hhb से, याद है, ये होता है tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल p के लिए, एंगल p तो बेस ये, परपेंडिकुलर ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12, 5/12 इसका आंसर tan p। cot r भी पूछा है, cot r निकाल लो। cot क्या होगा, tan ये, tan का उल्टा cot, तो b अपॉन p। ठीक, cot r, तो देखो cot क्या r, अब बस याद रखना एंगल r, एंगल r के लिए बेस ये, परपेंडिकुलर ये। ठीक है, तो बेस है 5 और परपेंडिकुलर है 12। अब इसने कहा tan p माइनस cot r, देखो इजीली आराम से कर जाएंगे। सबसे पहले क्या बोला था, tan p माइनस cot ऑफ r, tan p की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस cot r की 5/12, ये पूरा प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 0 इसका आंसर। ठीक है, समझ आया भाई? मजा आ रहा हो तो लाइक करते रहो और अपने दोस्तों को बताते रहो। बहुत इजी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का सारे चैप्टर उड़ा देंगे। ठीक है, बस तुम लगे रहो मेरे साथ। ठीक है, बरकरार रहना। ठीक, 95% तुम्हें चाहिए, मार्क्स आए थोड़े बहुत कम ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, बट क्या होना चाहिए तुम्हें, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज इज द सुपर पावर। ठीक, बरकरार रहो, बने रहो। क्वेश्चन नंबर 3 पे टर्न होते हैं। हाँ तो आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो 3 क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए, तुम्हें पता है साइन ऑफ ए ये 3/4 दे रखा है। ठीक है, और ट्रिक से तुम्हें पता है पीवीपी एचएचबी। ठीक है, इसमें साइन क्या होता है, फर्स्ट वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको ये समझ ना आ रहा हो इंट्रोडक्शन देख लेना, आराम समझ आ जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4। एक तुम ट्रायंगल बना लो। ठीक है, स्पीड में ABC जो भी नाम देना हो तुम्हें, राइट ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, सबको पता है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू, एंगल ए की बात कर रहा है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया 3। ठीक है, अब इस पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, सबको पता होगी पाइथागोरस थ्योरम, हम वैल्यू रखने जा रहे हैं। हाइपोटेन्यूज है 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेस नहीं पता हमें, बेस को एज इट इज रखो, परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 9, इसको यहाँ लो, 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, ये हो गया 7 बी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, अंडर रूट 7 इज इक्वल्स टू बी। टेंशन लेने की बात नहीं, रूट 7 आ रहा है तो रूट 7 ही रखना है। ठीक है, रूट में भी आंसर आ सकता है, जरूरी नहीं, तो बेस आ गया रूट 7। ठीक, अब चाहिए तुम्हें कॉस ए, कॉस ऑफ ए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो बेस है अभी निकाला हमने रूट 7 और हाइपोटेन्यूज 4, सबको पता है 90 के सामने वाले हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, tan ऑफ ए निकाल दो भाई, बहुत इजी, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, ये लिखा है जिसको नहीं समझ आ रहा। ठीक, परपेंडिकुलर 3 और बेस अभी जस्ट निकाली है तुमने रूट 7, 3/√7 आंसर। ठीक है भाई, समझ आ रहा हो, लाइक सब्सक्राइब करते रहो, ठोकते रहो। ये देखो क्वेश्चन नंबर आगे 4, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 को देखो कैसे हवा में उड़ा रहे हैं अभी। ठीक है, देखते रहना बस, बिल्कुल सब्सक्राइब करते रहो और तुम लोगों को
बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और नॉलेज के बेस पे तुम कहीं भी खड़े हो सकते हो। मार्क्स अप डाउन चलते हैं, ठीक है, मार्क्स से कोई परवाह नहीं, बट नॉलेज जरूर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखो, हल्का सा क्लास में कंसंट्रेट रखो, तुम्हारे मार्क्स तुम देखना कैसे आते हैं, ठीक है, हर चीज़ समझ आने लगेगी तुम्हें। 15 cot a is equals to 8, ठीक है, यहाँ से हम cot a की वैल्यू निकाल दें, क्या हो जाएगा 8, 15 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। और तुम्हें पता है P B P H B, ठीक है, ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन, ये होता है कॉट, ये सेक, बाकी की जरूरत नहीं है, ये कॉसेक होता है, ठीक है। कॉट, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। अब तुम्हें पता है इजीली अब तुम कर लोगे, बट तुम नहीं मानोगे, ठीक है, कौन सा ही करवा के रहोगे, कोई बात नहीं, हम करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ट्राइंगल बना लो, ठीक है। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 90, अगर ये एंगल ए, ये बी, ये सी, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज सबको पता है, बेस कितनी है 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 15, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज भाई फिर से पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तुमको नहीं पता है, स्क्वायर एज इट इज रख दो, बेस है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, याद कर लो तो टाइम बचेगा बोर्ड में। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो जाएगा 549 289, अब कंफ्यूज हो जाओगे 289 किसका है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट 289 जो कि है 17 का स्क्वायर। कहोगे सर आपको कैसे पता चल जाता है, करके, प्रैक्टिस करके, ठीक, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ आएगा। ये आ गया 17 सेंटीमीटर, ठीक, 17 कहोगे तो एक वीडियो में तुम्हें स्क्वायर निकालने की ट्रिक बता देंगे, ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो में स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताइए, देख लेना, अब फिर से डल जाएगी, एक बार और डाल देंगे, ठीक है। 17 आ गया, सबसे पहले अब साइन है, अब सिंपल है भाई, तुम लोग खुद निकालना सीखो, कमेंट करके बताओ साइन है और सेक क्या होगा जल्दी से, ठीक, कमेंट तो नहीं करोगे मुझे पता है। साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेन्यूज है 17। सेक ए, सेक क्या होता है, यहाँ से देखो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है 17 और बेस है 8, 17 अपॉन 8, क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त, ठीक है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे ट्यून, कनेक्टेड रहना और शेयर करते रहो, थैंक यू।